रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह एक ऐसे जीव की कथा है जिसने हंसी हंसी में मुनि भेष धारण किया था, पर वो पता नहीं कब वास्तविक वैराग्य के रूप में बदल गया। यह ब्रह्मगुलाल मुनि की कथा है। स्वांगधारी ब्रह्मगुलाल मुनि, जिन्होंने हंसी हंसी में स्वांग रचते हुए जिन दीक्षा को धारण किया, कुसंगति में पड़ने के कारण वे स्वांग बनाने का खेल खेलते। कभी वह राम का, कभी कृष्ण का, कभी सीता का, कभी रुक्मणी आदि का मन मोहने वाला, लोगों को चकित करने वाला रूप धरते। जवानी का जोश और यह रूप देखकर लोग चकित हो जाते। एक राजा महलों में सभा को छोड़कर बैठे थे और उस सभा में यह चर्चा चली कि कौन शेर की भांति गरजने वाला शक्ति संपन्न शेर का रूप धारण करेगा। ब्रह्मगुलाल ने कहा कि यह स्वांग बनाना कठिन नहीं, लेकिन किसी को चोट लगे इससे मैं डरता हूँ। राजकुमार ने एक खून करने की इजाज़त दे दी। उसी समय सिंह का रूप धारण करके ब्रह्मगुलाल गरज के साथ आए और वहाँ पर एक बकरी का बच्चा बंधा देखते हैं। यह धर्म दया पालने में कैसा है। कुंवर ने कहा, अरे शेर, आंगन में कौन खड़ा है, तू उसे भी नहीं मार सकता तो वन में क्या करता होगा। तू तो शेर नहीं, कोई गीदड़ है। तेरे जन्मदाता को धिक्कार है। कुंवर के इन वचनों को सुनकर शेर के मन में क्रोध आ गया और गुस्से में पूँछ हिलाने लगा और आंखों में खून खोलने लगा। उसने पंजा उठाकर कुंवर पर छलांग लगा दी। आसपास के लोग भय के कारण भाग गए और पंजा लगते ही कुंवर सिंहासन से गिरकर मर गया। राजा विचार करने लगा कि जो कर्म में लिखा था वह हो गया। संसार तो वृक्ष की छाया है। अब जैन मुनि होकर या जैन मुनि दीक्षा लेकर कोई हितकर उपदेश दो। ब्रह्मगुलाल घर पर पहुँचे, सबको बताया कि पाप रूपी कर्मों के रोगों को काटने का अब समय आ गया है। उन्होंने मित्र मथुरामल से भी कहा, अब हम महाव्रत धारण कर योग करेंगे। सबने सोचा कि भोगों का त्याग कठिन है। उन्होंने 12 भावना मन में जपी और प्रातः जिन प्रतिमा के सामने मुनिव्रत ग्रहण कर लिया, अर्थात हाथ से केशलोंच करके कमंडलू और पिछी को धारण कर जहाँ सभा बैठी थी वहाँ पहुँच गए। राजा इस भेष को देखकर हैरान रह गए और सिर झुकाकर बोले कि हे मुनिराज, हमें ऐसी शिक्षा दे जिससे हम शोक रहित हो जाएं। ब्रह्मगुलाल जी कहते हैं कि लाख यत्न करने पर कोई सुख व दुख नहीं दे सकता। मन की शंका को छोड़कर अपने हित के लिए परिश्रम करो। राजा, क्रोध मत करो। इस संसार का रूप अनोखा है। यह संसार दुखों का सागर है। यहाँ सुख नहीं, इसलिए मन की दुविधा को छोड़कर इस जग के रूप को विचारो। हमारे साथ कुंवर मर गया, अज्ञानतावश घोर पाप हो गया। अब तन की ममता को छोड़कर आत्मिक त्याग करेंगे। मुनि के रूप को देखकर राजा ने बैर त्याग किया और प्रकट रूप में कहा कि तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे मांग लो। मुनि बोले, हमारा मन तो वैराग्य भावना में लीन हो गया। हे राजन, हमें क्षमा कीजिए। हम वनवासी हैं, हमने इच्छाओं का दमन कर दिया है। इधर सारे नगर में चर्चा फैल गई कि ब्रह्मगुलाल मुनि हो गए। आगे आगे मुनि वेश में ब्रह्मगुलाल और पीछे पीछे सारे नगरवासी, माता पिता और पत्नी शोकरत होकर चलने लगे। वन में पहुंचकर मुनि मोह का नाश करने के लिए तपस्या करने लगे। वन में परिजनों ने अपनी अपनी तरह ब्रह्मगुलाल मुनि को समझाने का प्रयत्न किया। बेटा, घर चलो, तुम वन में क्यों बैठे हो? तुमने तो हंसी हंसी में स्वांग रचाया, अब मन में क्या सोचकर मुनि वेश धारण किया है? इस प्रकार माँ व्याकुल होकर बोली कि राजा ने कहा था मुनि वेश धारण कर लिया, बस हो गया, अब तो अपने असली रूप में आ जाओ। ब्रह्मगुलाल बोले कि बाकी रूप धारण करके बदले जा सकते हैं, पर मुनि रूप को धारण करके पुनः बदला नहीं जा सकता। किसके घर जाऊं? मुझे इस जाने अनजाने वाले शहर में अब किसी से मोह नहीं है। हम अनेक बार मिले, अनेक बार बिछड़े हैं,
न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का बेटा है। ये संसार एक अनोखा स्वांग है। जिस वैभव तथा पुद्गल को अपना समझते हैं वही एक दिन पराया हो जाएगा, अर्थात माटी बनकर माटी में मिल जाएगा। इधर सब कुटुंबी निराश होकर लौट गए। घर पर आए, मथुरामल की स्त्री को बुलाकर कहा, धिक्कार है तुम्हें जो तुम पति के साथ घर बैठी हो। हमने मुनि को बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। अब हम तुमसे लाचार होकर कहते हैं कि मथुरामल को भेजो, अपने मित्र ब्रह्मगुलाल को वन से लौटा के लेकर आए। मथुरामल बोले, वह किसी का कहना नहीं मानेगा, बहुत ज़िद्दी है, वह वापस नहीं आएगा। फिर स्वयं सोचने लगे कि हमें क्या सारी ज़िंदगी यहीं रहना है, हम भी संयम ले लेंगे। और मथुरामल ने जाकर ब्रह्मगुलाल को बहुत समझाया, परंतु ब्रह्मगुलाल नहीं माने। तो मथुरामल भी जिन धर्म की महिमा जान गए और भोग वासनाओं को छोड़कर क्षुल्लक दीक्षा लेकर मुनि के साथ हो लिए और दया धर्म का उपदेश संसार में दिया। ऐसे मंगल हुआ जैसे लकड़ी के साथ लोहा भी पानी पर तैर जाता है। इस प्रकार का वैराग्य सब नर नारी मन लगाकर सुनो और जीवन में उतारो। इसे ही सम्यक भावना कहते हैं। आदि जुरिंदम जयदु जयदु।